बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है बेटा बैक्टीरियोलॉजी एंड विरोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी और विरोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, दोनों में क्या होता है? तो पहले हम देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। बेटा दोनों बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं ना, ये हम यूज करते हैं किसी भी अपने एटम से, बेटा किसी भी अपने प्रोडक्ट से, किसी भी अपनी सरफेस से, किसी भी चीज से मैक्रोब्स को रिमूव करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं ये दोनों प्रोसेस, स्टरलाइजेशन का एंड डिसइंफेक्शन। तो स्टरलाइजेशन है क्या? स्टरलाइजेशन इज द किलिंग या रिमूवल ऑफ ऑल द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुकम्मल तौर पर टोटली या तो रिमूव कर देते हैं या हम उनको किल कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। इट कैन बी अचीव बाय डिफरेंट मीन्स। हम इनको मुख्तलिफ तरीकों से ये प्रोसेस करते हैं बेटा। कुछ हमारे पास फिजिकल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं, ठीक है, उसके बाद गैसेज मेथड भी हमारे पास होते हैं। एंटीसेप्सिस एक अदर टर्म है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एंटीसेप्सिस? अब एंटी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट जाना, सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, यानी कि वो चीजें, वो केमिकल जो हमारी किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको किल कर देती है, उसको हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। तो वो कहते हैं द केमिकल यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस। यानी कि जहां लफ्ज सरफेस आता है बेटा, उसका मतलब होता है लिविंग सरफेस। हमारी स्किन है, हमारी कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी टिश्यू है, उसके ऊपर जब हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए कोई भी केमिकल यूज करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं एंटीसेप्सिस। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम 70% अल्कोहल यूज करते हैं और 2% हम टिंचर ऑफ आयोडीन यूज करते हैं, तो ये एज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट हमारे पास है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि अब डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन एक्सेप्ट स्पोर फ्रॉम एलिमिनेट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें हम जस्ट नंबर ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा एलिमिनेट करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, लेकिन उनके स्पोर्स को किल नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्टरलाइजेशन के अंदर हम मुकम्मल तौर पर जो स्पोर्स होते हैं मैक्रोब्स वगैरह के, उनको भी हम किल कर देते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन के अंदर हम जस्ट पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं, उनके नंबर को रिड्यूस करते हैं, लेकिन उनके स्पोर्स को किल नहीं कर सकते। ये हमारे पास डिफरेंस है बेटा, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए डिसइंफेक्शन मीन वो एक सरफेस को जस्ट साफ कर रहा है किसी भी डिटॉल वगैरह की कपड़ी लगा के, ये देखिए जिस तरह वो डाल रहा है, ये टेबल को साफ कर रहा है। जबकि स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एक प्रॉपर मेथड के थ्रू अंदर अपना कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं। अब ये हमारे पास है, जितना भी हमारे पास ये सर्जिकल चीजें होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्जिकल ब्लेड्स की बात करते हैं, ये हमारे पास सीजर है, ये हमारे पास कटर है, ये सारी चीजें जब इनको जर्म लग जाते हैं हम एक पेशेंट के लिए यूज करते हैं, फिर इनमें से जर्म को किल करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम उनको स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में से पास करते हैं। तो इसमें आप देखो डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। However, the process is not effective in the case of vegetative spores, यानी कि स्पोर्स को ये मेथड किल नहीं कर सकता। जबकि जो हमारे पास स्टरलाइजेशन होती है बेटा, स्टरलाइजेशन प्रोसेस एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट, रिमूव, किल या डीएक्टिवेट ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो खत्म कर देता है इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के हमारे पास दो मेथड हैं, एक को हम कहते हैं फिजिकल, एक हमारे पास है केमिकल। फिजिकल मेथड कौन सी? फिजिकल मेथड में बेटा हमारे पास हीट मेथड है, रेडिएशंस का मेथड है, इसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन का मेथड है, इसमें हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर हम कर सकते हैं फिजिकल मेथड में स्टरलाइजेशन, और इसमें हमारे पास डेसिकेशन का मेथड। तो पहले हम इसमें देखते हैं बेटा हीट क्या है। हीट में हमारे पास दो टाइप्स के हम हीट यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के मेथड्स के अंदर। एक को हम नाम देते हैं बेटा ड्राई हीट, एक हमारे पास होती है मोइस्ट हीट। ड्राई हीट
अब ड्राई हीट मेथड में हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है आगे, उसमें हम पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं रेड हीट। When object to be sterilized are held vertically in the flame, flame मीन हम बर्नर ऑन करते हैं बेटा, वर्टिकली अपने किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट मीन कुछ है जिसको हमने स्टीराइल करना हो तो उसके आगे हम उसको पकड़ते हैं, तो एंटिल रेड हॉट, यहाँ तक के वो मुकम्मल तौर पर रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिकुलेटिंग वाइज, ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास जिस तरह इनिकुलेटिंग वायर का मतलब बेटा जो वायर लूप हम यूज करते हैं ना मुख्तलिफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए, उठाने के लिए, तो उनको हम इस मेथड के थ्रू जो होती है स्टीराइल करते हैं। लूप, टिप्स ऑफ नीडल, फोर्सिप्स, फोर्सिप्स का मतलब है ये कटर सीजर वगैरह जो होते हैं इस तरह के टिश्यू को उठाने वाली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम फोर्सिप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक तरह का ओवन होता है, जो ड्राई हीट इसमें हम हॉट एयर यूज करते हैं टू स्टीराइल द लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट एंड सैंपल। ठीक है, लैब्स की जितना भी चीजें होती हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पर स्टीरिलाइज करने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसका जो टेम्परेचर है ना वो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं। जो टेम्परेचर की रेंजेस होती है बेटा वो हम 160 से 180 सेंटीग्रेड तक फॉर 2 आवर्स। अब इसमें हम चीजें कौन कौन सी रखती है, हमारे पास जितना भी गिलासवेयर, गिलासवेयर का मतलब है शीशे का जितना भी सामान हमारी लैब में होता है, इंक्लूडिंग मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब होती हैं, मुख्तलिफ फ्लास्क होती हैं, मुख्तलिफ सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ गिलास की पिपेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है हॉट एयर। ये आप देख सकते हैं हमारे पास हॉट एयर की डायग्राम है बेटा, इसमें ऊपर थर्मामीटर लगा होता है, डबल वॉल्स इंसुलेटेड चैम्बर है, इसमें ट्रे होती है जिसमें हम अपनी चीजें रखते हैं, एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके बाहर एक जैकेट होती है जो एस्बेस्टॉस की डोर इसका बना होता है, ठीक है। नीचे आप इसमें टाइमर लगा होता है बेटा, टेम्परेचर सेट करने वाले नाब लगे होते हैं, डायरेक्ट थ्रो टाइमर, हीट जनरेटर नाब होते हैं, उसके बाद स्विच इसका होता है मेन जिसको हम ऑन या ऑफ करते हैं। उसके बाद है इंसिनरेटर, जो तीसरा है ड्राई हीट के अंदर। इंसिनरेटर का मतलब बेटा आग की, जिसको भट्टी भी कहते हैं। अब फर्नेस मीन भट्टी या कंटेनर विच बर्न वेस्ट मटेरियल को बर्न करता है। ये वर्क करता है बेटा 800 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट अप टू 90%। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको 90% तक ये तकरीबन जो होती है क्या कर देता है कि रिमूव कर देता है। ठीक? तो ये हमारे पास ड्राई हीट मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास है मोइस्ट हीट मेथड, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज।